जिस आरजेडी के उन्होंने श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया है, आपको मीडिया वाले हैं, आपको पता कीजिए है, पता कर लेना है। जो महिला जेल में रहते हुई इनको मुखिया से हराया है। आपको पता है, जो एक महिला होकर एक अबला नारी जेल में है और जेल में रहते हुए मुखिया के 1500 वोट से हराए हैं। वो लोकसभा के चुनाव क्या जीतेंगे? कभी नहीं जीतेंगे। लेकिन आप तो आरजेडी के नेता भी तो हैं। क्यों आरजेडी के नेता? हम काहे का नेता रहेंगे? हम अगर नेता हैं तो माननीय विनोद यादव जी का नेता है। माननीय हमारे विनोद जी को सांसद बना के और जिस समय हम भेजेंगे दिल्ली, उस समय हमारे यहाँ के आरजेडी का जो नेता बने थे तेजस्वी यादव, उन्होंने टिकट भी दिए थे 2021 में। नवादा एक ऐसा क्षेत्र है लोकसभा का जिसमें जो तूफान आया है जनता के बीच में, जो उबाल आया है जनता के बीच में, वो हमारे नेता, घर घर का नेता, गरीबों का मसीहा विनोद यादव जी है। उनका टेम्पू छाप निशान मिला है। और मैंने कहता हूं पूरे पंचायत की ओर से, बिस्यात पंचायत की ओर के जनता की ओर से, हमको बार बार मुखिया 3 बार बनाया है जनता ने। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बिस्यात पंचायत के एक वोट अगर पड़ेगा तो टेम्पू छाप पर पड़ेगा, क्रमांक नंबर 8 पर पड़ेगा। और विनोद यादव ऐसा मसीह है जो हर गरीब, हर दुकानदार, हर अति के गरीबों के द्वार पर जाते हैं और उनसे हाल चाल पूछते हैं। वैसे मसीहा को हम लोग वोट देंगे। एमएलसी का चुनाव जिता के आए ने, निर्दलीय जीते हैं और निर्दलीय जीत के और गए थे उनसे भेंट करने के लिए और बोल के आए हैं। हम बोल करके आए हैं कि अगर तेजस्वी यादव जी आप अगर इस तरह के गलती अगर रजौली नवादा में कीजिएगा लोकसभा में, तो फिर यही हसर करके और फिर जिता करके आपसे भेंट करेंगे। तो फिर निर्दलीय चुनाव जीत करके और फिर हम जाके भेंट करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप ऐसा गलती दोबारा मत कीजिए, मत दोहराइए। और फिर हम लोग विनोद यादव जी को जिताकर भारी बहुमत से, जिसमें पूरे बिहार में नाम होगा कि अगर कोई निर्दलीय जीत कर आया है तो नवादा का बेटा, नवादा का सांसद विनोद यादव जी है। उनको क्या लगता है कि हमको आरजेडी का टिकट मिल जाने से हम जीत जाएंगे? यहाँ नवादा का आरजेडी विनोद यादव जी हैं, राजवल्लभ जी हैं। अगर स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद यादव नहीं रहते, राजवल्लभ जी के बड़े भाई, तो भाई लालू यादव नहीं रहते बिहार में। लोकसभा का पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। अभी मेरी मौजूदगी नवादा संसदीय क्षेत्र के मस्कौर प्रखंड के बिस्यात पंचायत के मुखिया साहब हैं। इनसे जानेंगे कि इनके क्षेत्र में क्या चल रहा है। 4 गो उम्मीदवार हैं, मतलब 7 गो, ऐसे तो 7-8 गो हैं, लेकिन 4 का विशेष नाम है। बीजेपी से हो गए विवेक ठाकुर जी, फिर आरजेडी से श्रवण कुशवाहा, निर्दलीय में है गुंजन सिंह, निर्दलीय में है विनोद यादव जी। सबसे पहले आपको स्वागत है सर ब्रांड न्यूज में। सबसे पहले तो ब्रांड न्यूज का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने ग्राउंड न्यूज पर आए और जनता का जो भावना है उस भावना को आपने तूफान के जैसा आपने नीचे से ग्राउंड लेवल पर से ऊपर उठाया। और आपको खुद ही पता चल रहा है, आप मीडिया वाले हैं, कि आप बहुत जगह सिर्फ हमारे पास नहीं आए होंगे, आप कितने जगह गए होंगे। हर पंचायत, हर गांव, हर गली में, हर कस्बा में आप घूमे होंगे। बिल्कुल घूमे होंगे। नवादा एक ऐसा क्षेत्र है लोकसभा का जिसमें जो तूफान आया है जनता के बीच में, जो उबाल आया है जनता के बीच में, वो हमारे नेता, घर घर का नेता, गरीबों का मसीहा विनोद यादव जी है। उनका टेम्पू छाप निशान मिला है। और मैंने कहता हूं पूरे पंचायत की ओर से, बिस्यात पंचायत की ओर के जनता की ओर से, हमको बार बार मुखिया 3 बार बनाया है जनता ने। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बिस्यात पंचायत के एक वोट अगर पड़ेगा तो टेम्पू छाप पर पड़ेगा, क्रमांक नंबर 8 पर पड़ेगा। और विनोद यादव ऐसा मसीह है जो हर गरीब, हर दुकानदार, हर अति के गरीबों के द्वार पर जाते हैं और उनसे हाल चाल पूछते हैं। वैसे मसीहा को हम लोग वोट देंगे, वोट देने का काम करेंगे नवादा लोकसभा में। मतलब आपको कहने वाला नवादा वाले दिलवा में तो राजवल्लभ जी के, विनोद जी के बसा ही लिए, बाकी टिकट कोई के मिले, है ना? अरे नवादा में राजवल्लभ जी ने हैं, लेकिन आप तो आरजेडी के नेता भी तो हैं। क्यों आरजेडी के नेता? हम काहे का नेता रहेंगे? हम अगर नेता हैं तो माननीय विनोद यादव जी का नेता है। माननीय हमारे विनोद जी को सांसद बना के और जिस समय हम भेजेंगे दिल्ली, उस समय हमारे यहाँ के आरजेडी का जो नेता बने थे तेजस्वी यादव, उन्होंने टिकट भी दिए थे 2021 में। एमएलसी का चुनाव जिता के आए ने, निर्दलीय जीते हैं और निर्दलीय जीत के और गए थे उनसे भेंट करने के लिए और बोल के आए हैं। हम बोल करके आए हैं कि अगर
तेजस्वी यादव जी, आप अगर इस तरह के गलती अगर रजौली नवादा में कीजिएगा लोकसभा में, तो फिर यही हश्र करके और फिर जिता करके आपसे भेंट करेंगे। तो फिर निर्दलीय चुनाव जीत करके और फिर हम जाके भेंट करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप ऐसा ऐसा गलती दोबारा मत कीजिए, मत दोहराइए। और फिर हम लोग विनोद यादव जी को जिताकर भारी बहुमत से, जिसमें पूरे बिहार में नाम होगा कि अगर कोई निर्दलीय जीत कर आया है तो नवादा का बेटा, नवादा का सांसद विनोद यादव जी है। हम इतिहास रच दीजिएगा। इतिहास रचेंगे, इतिहास रचाने वाला है और बहुत ज्यादा दूर आप नहीं है इतिहास रचने में। मात्र 19 अप्रैल को आप देख लीजिएगा, आप उस दिन आइएगा, ग्राउंड रिपोर्ट कीजिएगा कि इतिहास रचाया है कि नहीं। पूरे देश में इतना वोट से जितावेंगे, इतना वोट से पूरे देश में पूरा नाम होगा कि नवादा एक ऐसा संसदीय बिहार राज्य का है जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव, उनका टेम्पू छाप भारी मतों से जीत कर आए हैं। आप तो खुली चुनौती तेजस्वी जी को दे रहे हैं। तेजस्वी जी को हम बोल के आए थे 2021 में, जब एमएलसी का श्रवण कुशवाहा का उन्होंने टिकट दिया था। हाँ। तो हम बोल के आया था, जब कब बोल के आया था, निर्दलीय जिता करके अशोक यादव एमएलसी को लेकर के जाके भेंट किए थे और बोले थे कि जिस तरह से निर्दलीय आज जिता कर आए हैं, अगर बाद में ऐसा गलती किया तो फिर अब हम निर्दलीय जिता करके लावेंगे और सांसद बनाकर दिल्ली भेजेंगे। और जिस आरजेडी के उन्होंने श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया है, आपको मीडिया वाले हैं, आपको पता कीजिए है, पता कर लेना है। जो महिला जेल में रहते हुई इनको मुखिया से हराया है। आपको पता है, जो महिला, एक महिला होकर एक अबला नारी जेल में है और जेल में रहते हुए मुखिया के 1500 वोट से हराए हैं। वो लोकसभा के चुनाव क्या जीतेंगे? कभी नहीं जीतेंगे। उनको क्या लगता है कि हमको आरजेडी का टिकट मिल जाने से हम जीत जाएंगे? यहाँ नवादा का आरजेडी विनोद यादव जी हैं, राजवल्लभ जी हैं। अगर कृष्णा, स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद यादव नहीं रहते, राजवल्लभ जी के बड़े भाई, तो आज लालू यादव नहीं रहते बिहार में। लालू यादव को 15 एमएलसी 1990 में 13 एमएलए को बीजेपी से जीत करके, और स्वर्गीय कृष्णा यादव जी हमारे रजौली विधानसभा के बाबूलाल चौधरी बीजेपी के विधायक को ले जा करके आज बनाए हैं। उसके बाद काहे नहीं बने? रामविलास पासवान तो चाबी लेके चल गए थे, उसके बाद बनाते न बने उस दिन से मुख्यमंत्री। रामविलास पासवान जब चाबी लेकर चले गए तो कहाँ गया था इनका नेतृत्व? लालू जी का या तेजस्वी जी का कहाँ नेतृत्व गया था? फिर वही गलती इन्होंने किया है। जिस तरह से एमएलसी में श्रवण कुशवाहा को टिकट दिए थे और भारी मोहम्मद से हराए थे, उसी तरह से फिर वो आरजेडी को टिकट दिए है श्रवण कुशवाहा को। अब उससे और भारी मतों से विनोद यादव को जिताकर संसद भेजने का काम करेंगे। बार श्रवण कुशवाहा कहना है कि हमको तो लालटेन मिल गया, यादव जी का वोट हमरे जाएगा और कुशवाहा का वोट तो हमरे मिलेगा, तो फिर विनोद जी का क्या मिलेगा? नवादा में ललटेन कहाँ अब रह गया? नवादा में राजवल्लभ यादव ललटेन थे। हाँ, विनोद यादव ललटेन है, जिन्होंने कोरोना काल में, उनके भाभी अभी विभा देवी विधायिका हैं, जिन्होंने कोरोना काल में सऊदी अरब से, दुबई से ला करके ऑक्सीजन यहाँ प्राप्त किया। जिस समय पूरे बिहार में, पूरे भारत देश में ऑक्सीजन का किल्लत था, लग रहा था कि किसका परिवार कब मर जाएगा ऑक्सीजन के चलते, उस हाल में दुबई से अपना पैसा ला करके, अपना पैसा लगा करके और यहाँ नवादा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देने का काम किया है। तो विधायक थे तो उनको तो फर्ज बनता है ना जनता की सेवा करना। बहुत सारे विधायक ऐसे थे आरजेडी के। बहुत सारे विधायक पूरे बिहार में थे। वे एक आगो के भी नाम बताइए कि आरजेडी के विधायक ने अपना पैसा से, किसी का पैसा नहीं, आप आज भी अगर उनको वेतन मिलता है तो गरीबों के बीच में, दलितों के बीच में, महादलितों के बीच में आज भी अपना वेतन का पैसा बांटते हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे अपने जनता से, जो प्यारे जनता से? आप तो खुद ही जानते हैं, ग्राउंड हर जनता, नवादा का जो जनता है उनमें आक्रोश है। अच्छा किए हैं कि टिकट विनोद यादव क्यों नहीं दिए हैं। तेजस्वी यादव को पता चल जाएगा कि नवादा का जनता कौन है। नवादा के ऐसे जनता है जिन्होंने विनोद यादव को भारी से भारी मतों से जिताकर भेजने का काम करेंगे और देश में नाम होगा। आप 19 तारीख के बाद देख लीजिएगा, ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिएगा। 19 तारीख को शाम में ही आपको पता चल जाएगा कि नवादा का बेटा विनोद यादव सांसद बनकर दिल्ली पहुंचेंगे। देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि विनोद यादव जी यहाँ से जीतेंगे, लेकिन अभी तो चुनाव का समय आने वाला है। लेकिन चाहेंगे कि आप वैसे लोग को वोट कीजिए जो आपके दुख और सुख में साथ रहते हैं। तब तक के लिए बना हमारे साथ ब्रांड न्यूज से मैं कुणाल सिंह, नमस्कार।